ओके एवरीवन, लास्ट टाइम हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस कैसी होती है वो देखे थे और उनके सम्स। ओके, ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन का टॉपिक था। फर्स्ट वन वाज हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड वन वाज वर्टिकल लाइन। अब उसी टॉपिक में थर्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स की क्या कि अगर आपको कोई लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका स्लोप आपको पता है और वो किस में से मीन्स कि एक पॉइंट में से पास हो रही है उतना पता है, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे लिखा है इफ द लाइन L passes through the point x1, y1 and with the slope m, कि अगर कोई लाइन ये ऐसे कोई इक्वेशन सॉरी ऐसे कोई पॉइंट से ऐसे कोई पॉइंट से अरे हाँ, ऐसे कोई पॉइंट में से पास हो रही है और उसका स्लोप m है सपोज, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, राइट डाउन कि अगर कोई ऐसी ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, लाइन है जो ऐसे कोई पॉइंट में से पास हो रही है और उसका स्लोप ऐसा है, तो उसका इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ये सब आपको याद रखना है, जितने भी टाइप्स है वो सब। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन लिख दो कि इफ द लाइन L passes through the point and if its slope is m then its equation is like this. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये विजुअलाइज करने के लिए मैंने लिखा है, ये ड्रॉ किया है कि एम स्लोप और ये पॉइंट, तो उसका इक्वेशन ऐसा होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ एग्जांपल देखते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, -4 विथ द स्लोप 2। हाँ, तो यहाँ पे कोई लाइन का इक्वेशन फाइंड करने को बोला है और वो लाइन इसमें से पास हो रही है और उसका स्लोप ऐसा है, इतना हमें इतनी इंफॉर्मेशन है और हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट दिया है, तो लेट x1 y1 इक्वल्स टू 1, -4 एंड m दिया है 2। तो अगर ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो द इक्वेशन ऑफ लाइन of a required line is y minus y1 equals to m into x minus x1। वैल्यूज रख दो, y minus y1 sorry y1 is -4 equals to m is to x minus x1।
So y plus 4 equals to twice x minus 2. So twice x minus y minus 6 equals to 0. So this is the required equation. सिंपल ही है सब, ठीक है। ये बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन दी है तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऐसा ही सेम वे। हाँ, बाकी है तू? ओके, राइट डाउन। Okay, let's write the another example. Okay, let's say example. Find the equation of a line. Find the equation of a line through the point 5 comma minus 7, which has a slope, which not a slope, which makes the angle theta equals to 45, not 45, 60 degree with the positive x-axis. Positive x-axis. Yes. हाँ, ओके, तो एक हमें पॉइंट दिया है जिसमें से लाइन पास हो रही है और वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है वो हमें पता है। मीन्स कि इसके ऊपर से हमें स्लोप पता चलेगा। तो पॉइंट स्लोप दो इंफॉर्मेशन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है उसका यूज करना है। तो गिवन दैट x1 y1 इक्वल्स टू जिसमें से पास हो रही है वो, ठीक है, और थीटा दिया है 60 डिग्री, तो इसके ऊपर से हमें स्लोप मिल जाएगा tan थीटा। क्या होता है ये? स्क्वायर रूट 3। So therefore the equation of required line is y minus y1 equals to m into x minus x1. Yes, y minus y1 equals to m into x, sorry, x minus x1. So y plus 7 equals to square root 3x minus 5 into square root 3. So square root 3x minus y minus 5 square root 3 plus minus 7 equals to 0. So this is the required equation. क्या?
कैसे होगा? नहीं हो पाता ना। इसके पास स्क्वायर रूट 3 अगर है तो हो पाएगा। ठीक है, या तो फिर इन दोनों को इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है। ओके, आ गया समझ में कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हमें दो इंफॉर्मेशन है, एक पॉइंट और उसका स्लोप, तो क्या करना है। नाउ ऐसे ही सेम नेक्स्ट टॉपिक, उसी में ही फोर्थ, टू पॉइंट्स फॉर्म। आगे वाला था एक पॉइंट और एक स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब टू पॉइंट्स फॉर्म कि दो पॉइंट्स दिए, इतनी इंफॉर्मेशन है। यस, तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे लिखा है इफ द लाइन L passes through the points x1 y1 and x2 y2। देखिए हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, तो उस लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा। तो ये सब फॉर्मूला याद रखनी है, राइट डाउन दिस। सी एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस टाइप की है, y माइनस वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन। बट इसको सिंप्लीफाई किया है ऐसे कि याद रखने में इजी रहे, इसलिए ये फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो अगर ये वाली टर्म या तो ये वाली टर्म अगर जीरो बनती है तो आप ऐसा मत समझ लेना कि ये अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ये सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगी डेफिनेटली, इसलिए सिंप्लीफाई किया है याद रखने के लिए। समझ में आ रहा है? हम ऐसा एक एग्जांपल देखेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना। एग्जांपल देखते हैं, हो गया ये लिखना। राइट डाउन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड 3, 0 से इसमें स्लोप नहीं दिया है, दो पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, दो पॉइंट्स दिए, इतना इनफ है, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे, इनको नोटेशंस दे देते हैं। लेट x1 y1 इक्वल्स टू -1, 2 एंड x2 y2 इक्वल्स टू 3, 0। Now the equation of a line of a required line is y minus y1 upon y2 minus y1 equals to, अब सी आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमने अगर इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया तो
तो भी कोई बात नहीं, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। आप कोई भी x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो। ओके, तो y minus y1 is 2, y2 is 0 and y1 is 2. X minus x1 is -1, so +1, and x2 is 3 minus -1, that is +1. So y minus 2 upon -2 equals to x plus 1 upon 4. यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, so we got here 2 into y minus 2 equals to minus into x plus 1. आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, बस आंसर सही होना चाहिए। तो x plus 2y minus 3 equals to 0. सेम टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 comma -2 and 3 comma, let's say, 4. So let x1 y1 and x2 y2. सी, मैं जो आपको समझा रही थी यहाँ पे अपॉन 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में ये वाला इक्वेशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स वाला है, तो कंफ्यूज मत होना। तो y plus 2 upon 6 equals to x minus 3 अपॉन 0। एक्चुअल में अपॉन नहीं है, ये टर्म इसके साथ है। So 0 into y plus 2 equals to 6 into x minus 3. So इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, x equals to 3 only. x minus 3 equals to 0 लिखो या तो x equals to 3 लिखो, दोनों सही है। इसको हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। वेट,
कि मान लो कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ओके। 3 कॉमा -2 3 कॉमा -2 कहाँ पे आएगा? ये 3 और -2 यहाँ पे, और 3,4 कहाँ पे आएगा? 3,4। सी, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो इसमें से पास हो रही है, ये वाला कोई भी अगर वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है, सिर्फ ये प्रॉपर है, तो कोई इक्वेशन, सॉरी, कोई एक पॉइंट पता है, तो वो वाली वर्टिकल लाइन कौन सी होगी? डेफिनेटली x इक्वल्स टू 3 ही। समझ में आ रहा है? या तो आप यहां से भी आप सी 3 and 3 सेम ही है, तो ये डेफिनेटली वर्टिकल लाइन होगी। अगर आपको कोई दो रैंडम पॉइंट्स दिए हैं, 5,-4 एंड 6,-4, तो ये लाइन जो होगी वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी इसके ऊपर। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं सिर्फ ऐसे समझा रही हूँ। ओके, हाँ ના, આ જસ્ટ અમને ડીપલી સમજવું હોય એના માટે ખાલી મેં કીધું. ઓકે, તો નેક્સ્ટ નાउ ફિફ્થ કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન. કાર્ટેશિયન અને પોલાર ફોર્મ બે ટાઈપના ફોર્મ હોય. પોલાર ફોર્મમાં રેડિયસ અને થીટા હોય, અને આમાં पॉइंट्सની વાત થાય. दैट्स इट. तो यहाँ पे भी सी दो पॉइंट्स दिए हैं, बट उसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने को बोला है, तो उसकी मेथड ये वाली है. वैसे ये कोई सेंस नहीं बनता इसमें, बट ये एक मेथड ऐड करने के लिए ये टॉपिक ऐड कर दिया है. कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, मिलेगा तो आपको अल्टीमेटली कार्टेशियन इक्वेशन ही. बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये बुक में ऐसे दिया है तो हम चला रहे हैं. हाँ, मॉड्यूलस नहीं, डिटर्मिनेंट. सी, दो पॉइंट्स हमारे पास अगर है तो हम ये वाली मेथड यूज कर ही रहे थे. यहाँ पे भी दो ही पॉइंट्स है और कार्टेशियन इक्वेशन, ये भी अल्टीमेटली हमें कार्टेशियन इक्वेशन ही देगा एक्स वाई के फॉर्म में ही. बट ये एक मेथड सिर्फ ऐड कर दिए इन लोगों ने, और कुछ नहीं है. हाँ हाँ हाँ, कि दो पॉइंट्स उसमें भी थे, इसमें भी दो पॉइंट्स ही है. પોઈન્ટ, અગર બે પોઈન્ટ્સ આપેલા છે તો આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનો. અગર એક પોઈન્ટ જ ખબર છે ને એનો સ્લોપ ખબર છે, આટલી જ ઇન્ફોર્મેશન છે, તો પહેલી આપણે જે જોઈ આજની પહેલી મેથડ એનો યુઝ કરવાનો. હજી આગળ આવશે કે એક સ્લોપ ખબર છે અને એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ ખબર છે, તો શું કરવાનું, એવી રીતે. Done everyone? Example? No? जल्दी. ओके, एग्जाम्पल. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. जब भी ये कार्टेशियन वर्ड आए तो ये आपको बिना सोच समझ के ये मीन्स की डिटर्मिनेंट वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है. दो पॉइंट्स दिए होंगे कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स.
ओके, अगेन हम नोटेशंस देते हैं. लेट x1 y1 इक्वल्स टू -1, 2 and x2 y2 equals to 3, 0. So therefore the Cartesian equation of a line is डिटर्मिनेंट में लिखना है x y1, देन x1 क्या है? ओके, फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला स्किप नहीं करनी है. नो no. कोई भी मेथड हो, आपको फॉर्मूला स्किप नहीं करनी है. ठीक है, तो x y1 ये वेरिएबल्स है. x1 y1, तो -1, 2, 1. x2 इज 3, y2 इज 0 एंड 1 इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करो. डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आ रहा है. ओके, x इंटू करके क्या होगा? 2 - 0, -y इंटू -1 -3 +1 +1 इंटू 0 -6 इक्वल्स टू 0. So 2x -y -4 -6 इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन निकाल दो, तो x -2y -3, सॉरी, x +2y -3 इक्वल्स टू 0. क्या? क्या नहीं समझ में आया? आप क्या पूछ रहे हो? वो क्या? हाँ, तो वो रो कॉलम निकाल दी ना मैंने. भूल गए? डन. Find the Cartesian equation of a line passing through. चलो, पॉइंट्स के ऊपर से आप पता लगा सकते हो कि किस टाइप का इक्वेशन आएगा. करो सॉल्व, चलो बाद में देखते हैं.
4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आवे। लेट्स सी कि कैसा आएगा, देखते हैं। ओके, -1 -2 ओके, तो therefore the Cartesian equation of a line is x y 1 -1 -2 1 3 -2 1 equals to 0. Now x into ये होगा -2 माइनस -2 तो +2 माइनस y इंटू -1 -3 and +1 equals to sorry into 2 minus -6 that is +6 equals to 0. So x into 0 minus y into -4 and plus 8 equals to 0. Yes, तो 4y plus 8 equals to 0. क्या कॉमन है? 4 निकाल दो, तो y equals to either -2 और y plus 2 equals to 0. मैंने आपको पॉइंट से ही बताया था कि इसके ऊपर से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा. सी दिस, यस, हॉरिजॉन्टल. तो y इक्वल्स टू -2 उसका आंसर होना चाहिए जो हमें मिल गया. ओके, नेक्स्ट. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट की आपको एक स्लोप दिया है और एक स्लोप होता है, सॉरी, स्लोप दिया है और कोई एक इंटरसेप्ट दिया है, आइदर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. तो उसका भी इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द लाइन एल विथ अ स्लोप एम कट्स द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी, मीन्स की वाई इंटरसेप्ट 0,6 होगा, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, देन द इक्वेशन ऑफ एल इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि अगर कोई लाइन दी है जिसका इक्वेशन स्लोप हमें पता है और उसका y इंटरसेप्ट या तो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो बोला है, कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है इतना हमें अगर पता है तो उसका इक्वेशन इस टाइप का होगा. c क्या है? तो वो डिस्टेंस. और अगर y इंटरसेप्ट की बजाय हमें अगर x इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन इस टाइप का होगा, से दिस d. तो y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी, ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको. लिख दो और इसमें ड्रॉ कर देना सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए. ड्रॉ कर जो. फास्ट. હા, આનો છેલ્લો ટોપિક. પણ પછી આમાં એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોવાના છે, બધું મિક્સ કરીને જોઈએ કેટલું થાય છે.
Keep fast, everyone. ઓકે, હજી આના પછી એક છે, ખાલી ઇન્ટરસેપ્ટ બંને ખબર હોય તો લાઈનનું ઇક્વેશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય. Okay, next slide. Write down. Find the equation of a line which makes grammatically it's wrong, which makes an angle theta equals to 45 degree with the positive x-axis and y-intercept is actually ये होना चाहिए, wait, no, wait, इतना ही रखो, चल जाएगा. हाँ, फाइनल. एक्चुअल में वाई इंटरसेप्ट की बात जब आती है तब हम पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं. ये हमने यहाँ पे लेंथ लिखी है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बुक में ऐसे जनरली वाई इंटरसेप्ट इज लेंथ दी है तो कोई बात नहीं, तब हम पॉइंट स्लॉप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं. ओके, सॉल्यूशन क्या क्या दिया है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये एंगल पे कट कर रही है, तो इसके ऊपर से उसका स्लोप m इक्वल्स टू टेन थीटा. यस, 1045 डिग्री, तो आंसर इज 1. तो हमें स्लोप मिल गया. नाउ हमें y इंटरसेप्ट पता है, वो लेंथ जहां पे y एक्सिस को ये जो भी लाइन है वो कट करी है, तो दैट इज -3/2 and also given that c equals to -3/2. Okay, y intercept c equals to -3/2. हमने यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है उसको c का नोटेशन दिया है यहाँ पे, राइट. So therefore the equation of a line is y equals to mx plus c. Y equals to m is 1, x plus c is -3/2. चलो ऐसे लिखो. टू वाई इक्वल्स टू 2x -3, ऐसा होगा. तो 2x - 2y - 3 equals to 0. So
આખે આખું કોપી પેસ્ટ નથી કરતી. Find the equation of a line which makes an x-intercept. Okay. નથી લખાયું. Okay, ચલો. -2 and its slope is 4/5. ચલો 4/5 આમાં નથી લખાતું. करो फाइन, आपके पास सब वैल्यूज है ही. So m is given 4/5 and d is -2. Okay, this is x-intercept. So therefore the equation of a line is y equals to m into x minus d, right? ऐसा है जब भी x इंटरसेप्ट दिया है तब. Okay, so y equals to 4/5 into x minus -2, that is +2. So 5y equals to 4x plus 8. एंड ये वाला टॉपिक जो है उसका लास्ट कंसेप्ट इंटरसेप्ट्स फॉर्म आ लास्ट एक ज एग्जांपल करावी साમે. If the line L makes x intercept A and y intercept B, then the equation of a line is दोनों अगर इंटरसेप्ट दिए हैं और कुछ नहीं दिया तो ये वाला इक्वेशन होगा. હજી ચેપ્ટર પતતું નથી, હજી એક સર્કલ બાકી ને. પહેલું પોઈન્ટ, પછી સેકન્ડ સ્ટ્રેટ લાઈન ને થર્ડ સર્કલ. સર્કલ બહુ નાનું છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ
Find the equation of a line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively, which cuts. Okay. Yes. So 2x minus 3y equals to plus 6 equals to 0 is the answer. यहाँ पे नोटेशंस चेंज हो रहे हैं. आगे हमने x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, c एंड d लिए थे. यहाँ पे a और b हो रहे हैं, तो वो कंफ्यूज मत होना आप. गिवन दैट a इक्वल्स टू -3, x इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली बोला है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो x इंटरसेप्ट और सेकेंड वाला है वो y इंटरसेप्ट. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. हाँ, x upon a plus y upon b equals to 1. So x upon -3 plus y upon 2 equals to 1. क्या करना है, एलसीएम ले लो. तो 2x minus 3y equals to, ये एलसीएम जाएगा उस साइड, तो -6. तो 2x minus 3y plus 6 equals to 0. क्या છે? ઓકે, ડબલ છે. એક હોય સિંગલ તો એક્સિસ કહેવાય, બે પ્લુરલ ફોર્મ તો એક્સિસ. मैट्रिक्स मैट्राइसिस टाइप. Everyone, join the link and give your attendance, please. Online students, you can give your attendance in the chat box, but in the proper manner only. Join the link and give your attendance. At least first name is required. Online students, if you are done, then you can leave. So we'll meet in the next session. Goodbye, everyone. Thank you so much.